हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हो भाई सब लोग? बारिश भी बहुत लगी है। चलिए, कल का हमारा साइंस में पार्ट 1 हमने पढ़ा था सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। और सिंथेटिक फाइबर के बारे में हमने कल पढ़ा था कि भाई किस तरह से क्या होते हैं सिंथेटिक फाइबर्स और सिंथेटिक फाइबर कितने प्रकार के होते हैं। तो कल हमने जो सिंथेटिक फाइबर के बारे में पढ़ा था कि वो 2 प्रकार, अभी हमने पहले रेयॉन के बारे में पढ़ा था जो आर्टिफिशियल सिल्क था, और दूसरा नायलॉन के बारे में पढ़ा जो कितना मजबूत है और कैसे हम उसके पैरासूट और रस्सी बना सकते थे। कल हमने उसमें बात करी। तो ये कह रहा था कि कल हमने बात करी यहाँ पर कि किस प्रकार से ये आप अपने पेज में देखेंगे। पहले आपके सामने पेज है, तो स्क्रीन पर पेज दिख रहा है आपको। तो वो एक चित्र बना हुआ है यहाँ पर कि एक्टिविटी 3.1 आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर एक एक्टिविटीज़ कर रहे हैं कि भाई एक नायलॉन कितना मजबूत हो सकता है। आप इसको देख सकते हैं कि आपने एक ऐसे वज़न उठाना है और एक एक जितने भी हमारे पास यहाँ पर आगे जो 3.2 में एक टेबल बनी हुई है, ठीक है। इस टेबल पर हमने देखना है कि किस धागे ने कितना वज़न उठाया, ठीक है। जैसे कॉटन का, अब इस पर हमने वज़न तो उतना ही था, लेकिन धागे ने क्या वज़न उठा पाया, उसी धागे ने, उसी ऊन के धागे ने क्या ही वज़न उठा पाया, और सिल्क के धागे ने क्या वज़न उठा पाया, या नायलॉन के धागे ने। तो इस तरह से हम चेक करेंगे कि किस धागे में कितना दम है, या कहाँ पर से किस धागे ने टूटना शुरू कर दिया था, कितने वज़न से किस धागे ने टूटना शुरू किया। माना हमने 1 किलो का वज़न लिया, तो क्या हमारा वही धागा उतना ही बारीक धागा ऊन का क्या चल पाया, या कॉटन का चल पाया, या सिल्क का चल पाया, या नायलॉन का चल पाया। इस प्रकार से हम इसके उतने ही बारीक तार से सबकी शक्ति का पता करेंगे कि कौन कितना ताकतवर है। तो ये एक्टिविटीज़ है, हम इसको क्लास में अन्य जगह पर कर सकते हैं, लेकिन इसमें अंत में यही पता चलेगा कि हमको नायलॉन की उतनी बारीक रस्सी मजबूत से मजबूत चीज़ उठा सकती है। ये एक एक्टिविटीज़ थी हमारे पास यहाँ पर। तो अब हमारे पास जो मुख्य है यहाँ पर पॉलिस्टर एंड एक्रेलिक, ठीक है। ये तो एक्टिविटीज़ 3.1 था, जिसमें हम ये 3.2 का टेबल था, जिसमें हमने ये एक्टिविटीज़ करके दिखानी थी कि भाई कौन कितना वजन उठा सकते हैं। तो इसके बाद हम देखेंगे पेज नंबर 34, आप देख ही रहे हैं। तो वहाँ पर ये आपके सामने है 34 नंबर पेज, पॉलिस्टर एंड एक्रेलिक। तो ये पॉलिस्टर क्या है और एक्रेलिक क्या है इसी में, क्योंकि नायलॉन और उसके बारे में हमने पढ़ लिया था अभी। तो अभी हम पॉलिस्टर के बारे में पढ़ रहे हैं। पॉलिस्टर इज़ अनदर सिंथेटिक फाइबर। पॉलिस्टर क्या है, ये भी एक अलग प्रकार का सिंथेटिक फाइबर। अभी हम टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर पढ़ रहे हैं, कितने प्रकार के सिंथेटिक फाइबर होते हैं। तो हमने रेयॉन के बारे में पढ़ा, नायलॉन के बारे में पढ़ा, अब पॉलिस्टर के बारे में पढ़ा। तो पॉलिस्टर इज़ अनदर सिंथेटिक फाइबर। ये भी एक क्या है, मैन मेड सिंथेटिक फाइबर है। फैब्रिक मेड फ्रॉम फाइबर्स डज नॉट गेट रिंकल्ड इजीली। इससे प्रकार के धागे से बने हुए जो कपड़े होते हैं वो क्या होते हैं भाई, डज नॉट गेट रिंकल्ड इजीली। रिंकल्ड बने सिकुड़ना, आसानी से ये सिकुड़ते नहीं हैं। इट रिमेन्स क्रिस्प, ये हमेशा करारे जैसे रहते हैं। एंड इज़ ईजी टू वॉश, और हमेशा आसानी से धुल जाते हैं। सो इट इज़ क्वाइट सुटेबल फॉर मेकिंग ड्रेस मटेरियल। इसको ये बहुत आसान रहते हैं ड्रेस मटेरियल के लिए। जैसे आपकी कमीज़ देखी होगी, सलवार देखा होगा, हमेशा नहीं होता, या किसी की भी ड्रेस बनाने के लिए बहुत आसान से होता है, क्योंकि ये आसानी से प्रेस नहीं करनी पड़ती इसमें बार बार, जल्दी से सूख भी जाते हैं, जल्दी से धुल भी जाते हैं, है ना। यू मे मस्ट हैव सीन पीपल वियरिंग पॉलिस्टर शर्ट एंड अदर ड्रेसेस। तुमने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि जिन्होंने पॉलिस्टर की शर्ट पहनी होगी और अलग ड्रेस पहन करके रखी होगी। टेरिलीन इज़ अ पॉपुलर पॉलिस्टर। हमारे टाइम पर टेरिलीन को ही, टेरिलीन की कमीज़ है साहब, टेरिलीन की कमीज़ पहन रखी इसने। तो टेरिलीन एक बहुत ही फेमस एक पॉलिएस्टर होता है। इट कैन बी ड्रॉन इनटू वेरी फाइन फाइबर्स दैट कैन बी, अगले पेज में आप देखेंगे, पेज नंबर 35 आपके सामने है। फाइबर दैट कैन बी वोवन लाइक एनी अदर्स यार। और ये भी इसी तरह से तैयार किया जाता है, बहुत ही बारीक जो है रेशों से इसको तैयार किया जाता है और इसको बुना जाता है। ये तैयार कपड़े को सिला जाता है लाइक एनी अदर यार। इसको किसी और तंतु की तरह इसको भी ऐसे ही बुना जाता है। पहली यहाँ पर कैरी है, माई मदर ऑलवेज बाइज PET बोटल्स एंड PET जार्स फॉर स्टोरिंग राइस एंड शुगर्स। आई वंडर व्हाट PET इज़।
उसकी माँ कहती है, वो कह रही है कि मेरी माँ हमेशा जो है ऐसे प्लास्टिक की बोतल, पीईटी की बोतल लाती हैं, और या जो है पीईटी के जार लाती हैं चीनी रखने के लिए, चावल रखने के लिए, ऐसे बाज़ार से खरीदती है। लेकिन ये है क्या पीईटी? तो यहाँ पर इसका आंसर दिया गया है पीईटी, पॉलीथिलीन, पॉलीएथिलीन, क्या है इसका नाम, फुल फॉर्म पॉलीएथिलीन टेराफ्थलेट, टेरेफ्थलेट इसका पूरा नाम है। इज़ अ वेरी फैमिलियर फॉर्म ऑफ पॉलिस्टर। इसका जो है क्या है, ये बिल्कुल पॉलिस्टर की तरह ही है, उसी की तरह दिखने वाला एक ऐसा पीईटी है। इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग बोटल्स। इसका काम क्या होता है, बोतल बनाने में काम आता है। मोटा जो प्लास्टिक टाइप का होता है, तुमने देखा होगा। यूटेंसिल, बहुत सारे बर्तन, घरेलू यूटेंसिल कहते हैं घरेलू बर्तनों को जिसमें हम खाना प्रयोग होने वाले बर्तन हैं, यूटेंसिल है। फिल्म्स हैं, और कई जो है फिल्म बनाने के छोटी छोटी वो जो चलचित्र, वो जो प्लास्टिक के हम पेपर बनाते हैं, वायर्स हैं, तार बनाते हैं, एंड मैनी अदर यूजफुल प्रोडक्ट्स तैयार करते हैं हम इन्हीं चीज़ों से। लुक अराउंड एंड मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स मेड ऑफ पॉलिएस्टर। आप अपने चारों तरफ नज़र घुमाओ और देखो कि कौन कौन चीज़ें आपके आसपास पॉलिएस्टर की बनी हुई हैं। अब यहाँ पर बॉक्स में तुम देखोगे पॉलिएस्टर, पॉली प्लस एस्टर। पॉलिएस्टर को कह सके पॉली प्लस एस्टर। इट एक्चुअली मेड अप ऑफ रिपीटिंग यूनिट ऑफ ए केमिकल कॉल्ड एस्टर। एक ऐसे केमिकल का जो है एस्टर जो है, इसके जो है बार बार प्रयोग करने से बनता है। एस्टर आर द केमिकल विच गिव फ्रूट्स देयर स्मेल। एक ऐसे प्रकार का जो है केमिकल होता है ये एस्टर, जिसका फलों का जो बदबू आती है, उस तरह से इसका वो होता है। फैब्रिक्स आर सोल्ड बाई नेम्स लाइक पॉलीकॉट, और उसी की तरह से उसका नाम रख देता है, उसी फैब्रिक का नाम जिससे वो लिया जाता है उसी से उसका नाम भी रख देते हैं। पॉलीवूल जैसे टेरिकॉट। एज द नेम ऑफ सजेस्ट दीज आर मेड ऑफ मिक्सिंग टू टाइप्स ऑफ फाइबर। दो चीज़ों से मिलकर के ये फाइबर बना जाता है। पॉलीकॉट इज मिक्सचर ऑफ पॉलिएस्टर एंड कॉटन। पॉलिएस्टर के साथ इसको कॉटन मिक्स करेंगे तो इसको पॉलीकॉट कहेंगे। पॉलीवूल इज़ अ मिक्सचर ऑफ पॉलिएस्टर एंड वूल। अगर पॉलिएस्टर के साथ ऊन मिला देंगे तो इसको पॉलीवूल कहा जाएगा। तो ये पॉलिएस्टर के बारे में आपने इस बॉक्स में पढ़ा। वी वियर स्वेटर एंड यूज सॉल्स ऑफ ब्लैंकेट इन द विंटर। हमने हमेशा पहने, क्या पहने, स्वेटर पहने, सॉल्स ओढ़े, कम्बल ओढ़ी इन द विंटर, ठंडियों में। मैनी ऑफ दीज आर एक्चुअली नॉट मेड फ्रॉम नेचुरल वूल। वास्तविक रूप से ये सारे जो है प्राकृतिक वूल से नहीं बने होते हैं, ऊन से ये बिल्कुल भी नहीं बने होते हैं। बहुत सारे इसमें ऐसे होते हैं जो प्राकृतिक ऊन से, एकदम प्योर ऊन से नहीं बने होते। तो दे अपीयर टू रिजेंबल वूल। और ख़ास बात है ये दिखते हैं कैसे, सेम उसी तरह ऊन की तरह ही दिखते हैं, जबकि ये खास बात है ऊन की तरह भी दिखते हैं, लेकिन ये होते नहीं है ऊन। दीज आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम द अनदर टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स कॉल्ड एक्रेलिक। अभी तक हमने पॉलिएस्टर के बारे में पढ़ा था, एक्रेलिक के बारे में पढ़े। तो एक्रेलिक क्या है, ये उस तरह से है जैसे हमने कई बार अपने घरों में, तुमने ऊन ला के देखी होगी, बाज़ार से जब ऊन ला लेते हैं तो हमारे घर वाले ऊन को कहते हैं जो चमकीले तार उसमें, उस ऊन में जो है चमकीले रेसे होते हैं। तुमने घर से देखा होगा चमकीले रेसे होते कि नहीं होते, तो वो चमकीले रेसे होते तो घर वाले कहते हैं क्रेट वाली ऊन, क्रेट की ऊन ले आना बाज़ार से। तो क्रेट की ऊन नहीं होती है, बल्कि एक्रेलिक होता है, उसके होता है एक्रेलिक मिक्स होता है उसमें। द वूल ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्स इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव। जिस ऊन को हम प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त करते हैं वो बहुत महंगा होता है भाई। वियर्स क्लॉथ मेड फ्रॉम एक्रेलिक आर रिलेटिवली चीप। लेकिन एक्रेलिक से बने हुए जो हमारे पास जो कपड़े होते हैं, क्लॉथ्स होते हैं, वो बहुत ही क्या होते हैं, सस्ते होते हैं, चीप होते हैं, सस्ते हैं। दे आर अवेलेबल इन वेराइटी ऑफ कलर्स। और वो बहुत प्रकार के कलर्स में हमको प्राप्त होते हैं, अलग अलग कलर में भी मिल सकते हैं हमको। सिंथेटिक फाइबर्स आर मोर ड्यूरेबल एंड अफोर्डेबल। सिंथेटिक जो फाइबर होते हैं वो क्या होते हैं, ड्यूरेबल भी होते हैं भाई, बहुत लंबे तक चलते हैं। और अफोर्डेबल मतलब होता है जो हमारे रेंज में जैसे हम खरीद सकें, ऐसे हमारे खरीदने की क्षमता के आधार पर भी हम उनको देख सकते हैं। विच मेक्स देम मोर पॉपुलर देन नेचुरल फाइबर्स। अब यहाँ पर ये कहा गया है कि इसीलिए इनको बहुत पॉपुलर हो गए वाले, ये लोग इनको ज़्यादा खरीदने लगे हैं क्योंकि ये लंबे भी चल रहे हैं और सस्ते भी हैं। तो इसलिए जो है प्राकृतिक फाइबर से बनी हुई चीज़ों के बजाय अब ये सिंथेटिक फाइबर की चीज़ों का प्रयोग लोग ज़्यादा कर रहे हैं। आगे देखेंगे, यू हैव ऑलरेडी परफॉर्म एन एक्टिविटी ऑफ बर्निंग नेचुरल
एंड सिंथेटिक फाइबर्स। तुमने 3.6 ऑफ क्लास 7 कक्षा 7 में आपने एक एग्जाम्पल किया था इसी में कि जब हमने जलाए थे दो सिंथेटिक फाइबर्स को और प्राकृतिक फाइबर्स को, नेचुरल फाइबर्स को हमने जला के देखा था। ठीक है, जलाने वाले एक्टिविटीज़ करके देखा था हमने। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, तुमने उसमें क्या देखा था? व्हेन यू बर्न सिंथेटिक फाइबर यू फाइंड दैट देयर बिहेवियर इज़ डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द नेचुरल फाइबर। तो उस समय हमने देखा था कि जलाते समय जो प्राकृतिक रूप से जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं और जो नेचुरल फाइबर होते हैं वो अलग अलग व्यवहार करते हैं, बिल्कुल से अलग से ही उनका व्यवहार होता है। यू मस्ट हैव नोटिस दैट, तुमने बिल्कुल उस समय नोटिस किया था सिंथेटिक फाइबर्स मेल्ट ऑन हीटिंग। ये जो प्राकृतिक रूप से जो फाइबर हमारे पास जो मिलते हैं ये पिघलते हैं भाई, क्या होता है, गर्म ही लगते ही ये पिघल जाते हैं। दिस इज़ एक्चुअली अ डिसएडवांटेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स, और इसका यही सबसे बड़ा जो है नुकसानप्रद डिसएडवांटेज है, इसका सबसे बड़ा गलत पहलू है, इसका हानिकारक पहलू है ये। इफ़ द क्लॉथ्स कैच फायर, अगर ये कपड़े पर आग पकड़ लें एक बार, इट कैन बी डिस्ट्रेस, ये पूरा ख़त्म कर सकते हैं। ये कपड़े अगर कभी आग लग जाते तो पूरा ख़त्म हो जाते हैं। द फैब्रिक मेल्ट एंड स्टिक्स टू द बॉडी ऑफ द पर्सन वेयरिंग इट, और जो फैब्रिक क्या होता है वो पिघल जाता है और आदमी के शरीर पर चिपक जाता है। ठीक है, और तब तक आदमी भी पूरा जलने की संभावना हो जाती है क्योंकि बॉडी पर चिपक जाता है। वी शुड देयरफॉर नॉट वियरिंग सिंथेटिक क्लॉथ्स व्हाइल वर्किंग इन द किचन और इन द लेबोरेटरी। तो हमें क्या करना चाहिए कि सिंथेटिक कपड़े पहन करके, पॉलिस्टर की सिंथेटिक कपड़े पहन करके हमको क्या नहीं करना चाहिए, किचन में और लेबोरेटरी में काम नहीं करना चाहिए। पहले यहाँ पर कह रही, ओह नाउ आई अंडरस्टैंड, अच्छा मैं समझ चुकी हूँ, वाई माई मदर नेवर वियर पॉलिस्टर क्लॉथ्स वाई वर्किंग इन द किचन। अब मैं समझ चुकी हूँ क्यों मेरी मम्मी जो है किचन में जा कर के पॉलिस्टर के कपड़े नहीं पहनती है। वो जो अब तो लोगों ने जो है एक गाउन सा लगाया रहता है आगे से, कपड़े खाना बनाते समय वो गंदगी को भी नहीं देखता और पूरा कपड़े को भी जो है पहनते। भोजन माताओं को भी आपने देखा होगा कि उनके लिए भी अलग से प्रकार की साड़ी, कॉटन की साड़ी और कॉटन की, इसलिए जो है खाना बनाने के लिए पॉलिस्टर की साड़ी नहीं खरीदवाई गई है उनसे। ठीक है ना, इसलिए उनके भी जो कपड़े हैं उनके लिए भी गाउन रखा गया है उस कॉटन का कि ताकि वो जो है सेफ रहें। नीचे देखो बॉक्स में, ऑल द सिंथेटिक फाइबर्स आर प्रिपेयर्ड बाय नंबर ऑफ प्रोसेसिंग यूजिंग रॉ मटेरियल्स ऑफ पेट्रोलियम ओरिजिन। पेट्रोलियम के पदार्थ से तैयार, जहाँ पेट्रोलियम पदार्थ बनते हैं उससे बहुत प्रकार की प्रोसेसिंग करने के बाद जो है एक कच्चे पदार्थ से जो है तैयार किया जाता है, उसे पेट्रोकेमिकल्स कहते हैं। आगे देखेंगे 3.3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक्स फाइबर। भाई इनके गुण क्या है, सिंथेटिक फाइबर के मुख्य गुण क्या हैं, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या क्या हैं इनके। तो आगे देखेंगे, इमेजिन दैट इट इज़ रेनी डे, कल्पना करो कि बारिश हो रही है, जैसे आजकल तुम देख रहे हो। व्हाट काइंड ऑफ अम्ब्रेला वुड यू यूज़ एंड वाई, तुम कौन से प्रकार का अम्ब्रेला प्रयोग करना चाहोगे। कुछों में जो है एकदम से पानी की बूंद अंदर आने लग जाती है और कुछों में कितनी भी जोर की बारिश आई वो बिल्कुल भी बारिश छाता के अंदर नहीं आती है। तो इस प्रकार के कपड़े का प्रयोग होता है। सिंथेटिक जो कपड़ा होगा उसमें जो है पानी अंदर नहीं आएगा। सिंथेटिक फाइबर्स प्रोसेस यूनिक कैरेक्टरिस्टिक विच मेक देन पॉपुलर ड्रेस मटेरियल्स, इसीलिए तो उनका जो अलग से जो गुण है, इस गुण के कारण ही उनको ड्रेस बनाने में इसको बहुत ही प्रयोग किया जाता है, बहुत ही पॉपुलर हो गया है ड्रेस मटेरियल बनाने में। दे ड्राई अप क्विकली, तुरंत सूख जाते हैं। आर ड्यूरेबल, बहुत से लंबे समय तक भी रहते हैं। लेस एक्सपेंसिव, कम खर्च में तैयार होते हैं। रेडिली अवेलेबल एंड ईजी टू मेंटेन, बहुत आसानी से हमें तैयार रहते हैं हमेशा, और मेंटेन करने में भी हमको देखभाल करने में भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ एंड लर्न द योरसेल्फ। आगे एक एक्टिविटीज़ दी गई है अगले पेज पर, आप इस अगले पेज आपके सामने है और इसमें देखेंगे कि कैसे परफॉर्म करके देखेंगे कि अपने आप करके कि कैसे इसका गुण है। तो बॉक्स में दिया है 3.2 में आपके सामने है कि इसमें यही कहा गया है कि आपने क्या करना है कि दो प्रकार, एक कॉटन का उतने बड़ा टुकड़ा, एक सिंथेटिक पॉलिस्टर का उतने बड़ा टुकड़ा लेना है और दो जग में इसको डुबा देना है सेम पानी में। पानी दोनों जगहों में बराबर होना चाहिए। फिर आपने क्या करना है कि उनको उठाना है और धूप में सुखा देना है दोनों कपड़ों को। अब बचे हुए जग में दोनों जगहों में देखना है कि किस में से पानी ज़्यादा सूखा गया है, सूखा किसने ज़्यादा पानी,
कॉटन वाले ने सूखा किया, पॉलिस्टर वाले ने सूखा। कुछ देर बाद आपने ये भी देखना है कि छत में जो सूखा हुआ, धूप में जो हमने सुखाया, जल्दी कौन सूखा, पॉलिस्टर सूखा या कॉटन सूखा। इसमें ये एक्टिविटीज़ वही आपके सामने है। तो नीचे जो लिखा हुआ है यहाँ पर, टू सिंथेटिक फाइबर सोक लेस, क्या तुम्हें लगता है कि सिंथेटिक फाइबर ने कम सूखा या ज़्यादा, या मोर वाटर देन ही नेचुरल फाइबर, या नेचुरल फाइबर से उसने ज़्यादा सूखा। डू दे टेक्स लेस और मोर टाइम टू ड्राई, और इस सिंथेटिक फाइबर ने सूखने में कम समय लिया या ज़्यादा समय लिया है उसकी अपेक्षा। What does this activity tell you about the characteristics of the synthetic fiber? और आपकी जो ये एक्टिविटीज है, इससे कैसे क्या पता चला तुमने कि सिंथेटिक फाइबर्स क्या होते हैं, इससे तुम्हें कैसे इसके गुण के बारे में पता चला। तो हमें ये पता चला कि फाइंड आउट टू योर पेरेंट्स अबाउट द, क्योंकि हमें ये पता चला कि सिंथेटिक फाइबर्स क्या होता है, हमेशा जल्दी सूख भी जाता है, कम पानी सूखता है। जो चीज़ कम पानी सूखेगी तो जल्दी सूखेगी भी, निश्चित रूप से, है ना। इसलिए जल्दी जल्दी कपड़े धोने में वो हमारे पास टाइम कम है, ड्रेस को धोने में कम टाइम लगता है, या हमें बहुत रोज़ रोज़ धोना पड़ता है। तो इसलिए क्या करते हैं हम लोग कि हम जल्दी से इसको, इसलिए हम इसका सिंथेटिक फाइबर्स का इसका प्रयोग करते हैं ड्रेस बनाने में। तो फाइंड आउट फ्रॉम योर पेरेंट्स अबाउट द ड्यूरेबिलिटी, इसकी कितने समय तक ये चलता है, इसके बारे में ज़रा अपने पेरेंट्स के बारे में पता करना है, पूछना है, इसके कॉस्ट के बारे में, कीमत के बारे में, एंड मेंटेनेंस के बारे में ऑफ दीज फैब्रिक्स। आप देखेंगे कि स्कूल ड्रेस आपकी जो है 400 रुपये 600 रुपये में दो मिल जा रही है, ऐसी वाली जो बाज़ार में आती है। और आप अगर ख़रीदना शुरू करेंगे कि एक कॉटन का शर्ट खरीदेंगे तो 1500-1600 से 1500, प्योर कॉटन की खरीदेंगे तो 1500-1600 से पहले नीचे नहीं आएगी। 1000 रुपये से पहले तो ये कमीज़ कोई है ही नहीं। तो कमीज़ सलवार ही आप प्योर कॉटन की खरीदेंगे तो 1200-1400 का सूट मिलेगा, जबकि हमारे को 500-600 रुपये, अगले साल तक तो 400 रुपये में दो सूटें मिल रही थी। तो ये इसलिए सस्ता भी होता है, कॉस्ट भी इसकी की होती है, मेंटेनेंस में भी इसका सही होता है। सिलाई उलाई अच्छी नहीं होती है, लेकिन मेंटेनेंस अगर हम इसको करना चाहेंगे तो अच्छे से कर सकते हैं। ऑफ दीज फैब्रिक्स, इनके बारे में हम कैसे इसको मेंटेन कर सकते हैं, अपने माँ बाप से, इसको गार्जियन से पूछते हैं, कंपेयर्ड विद द नेचुरल फाइबर्स, और प्राकृतिक फाइबर से इसका कंपेरिजन करना है। तो आज हमने इस पार्ट को यहीं पर ख़त्म करते हैं, इस पार्ट 2 को, क्योंकि बड़ा पार्ट है इसलिए हम इसको छोटे छोटे पार्ट में पढ़ेंगे। कल हम इसको प्लास्टिक्स के बारे में, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आप लोग जिनको टाइम है तो एक बार तो पुनः इसको दोबारा भी पढ़ सकते हैं। ओके।